नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख इस वक्त की सबसे अहम खबर बुलेटिन का हिस्सा है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो बवाल मचा हुआ है उसने टीएमसी ने नए आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी का गंभीर आरोप सामने आया है। दरअसल ममता बनर्जी की जान को खतरा है, ये सुब्रत मुखर्जी की तरफ से कहा गया है। और इससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कही है, गंभीर आरोप जो बीजेपी पर साधा है, वो ये कि बीजेपी ममता बनर्जी की हत्या करवा सकती है। चुनाव ना जीतने पर बीजेपी हत्या करा सकती है, ये सुब्रत मुखर्जी की तरफ से कहा गया। এবং বিশেষ করে বিজেপি পার্টি তারা উঠে লেগে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে, ওরা দেখবেন খুন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি, যদি মমতার সাথে লড়াই করে ভোটের লড়াই করে না পারে তাহলে ওরা গোপনে লোক দিয়ে খুন করে আবার তাদের নামে দোষ চাপিয়ে দেবে। এতই নিকৃষ্ট এরা রাজনীতি করে। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि टीएमसी ने यह आरोप बेहद गंभीर लगाया है। वैसे तो पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है, लेकिन जिस तरह से ये गंभीर आरोप यहां पर सुब्रत मुखर्जी की तरफ से लगाया गया है सीधे बीजेपी पर कि चुनाव ना जीतने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हत्या यहां पर बीजेपी करवा सकती है, ये सियासत का आखिर किस तरह तक स्तर पहुंच गया है? क्या टीएमसी डर रही है या डराने की कोशिश कर रही है? ये कुछ सवाल यहां पर जरूर खड़े होते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका टिबरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं, आप बीजेपी नेता हैं। इसके अलावा टीएमसी से भी हमारे साथ मौजूद हैं मनोजीत मंडल, और साथ ही विकास चंद्रा भी हमारे साथ 24 परगना से मौजूद हैं। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और विकास चंद्रा, आपकी तरफ भी हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, एक बार फिर से उसकी तरफ रुख करते हैं क्योंकि उस पर बीजेपी की सबसे ताजा प्रतिक्रिया भी आ गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि सत्ता बचाने के लिए टीएमसी कुछ भी कर सकती है। टीएमसी की पॉलिसी हिंसा है, पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं बची है, यानी कि लोकतंत्र नहीं बचा है। क्या कुछ कहा है, पहले आप इसे। हाँ, केवल सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। टीएमसी पार्टी के तौर पर हिंसा को एक पॉलिसी बना लिया है सत्ता बचाने के लिए, इसलिए ये सब हो रहा है। कौन पार्टी में जाएगा, कितने लोग जाएंगे, रास्ता में रैली करने में क्या मनाही है, और इसलिए क्या रास्ता ब्लॉक करके वो मीटिंग करेंगे। उनके साथ जो लोग थे वो कौन थे? इसका मतलब कोई भी खड़ा होकर चलने वालों को पत्थर मारेगा गाड़ी में। देश के सबसे बड़ा पार्टी का जो माननीय अध्यक्ष है उन पर हमला होगा और उसको वो समर्थन भी करने वाले हैं। ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? ये भयंकर परिस्थिति, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है बंगाल में। जिस पार्टी से वो जुड़े उस पार्टी का अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता इस प्रकार बातें करने की। और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। बंगाल में पत्थरमार सियासत चरम पर है। हत्या, हंगामा, बवाल नॉन स्टॉप जारी है। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना के हली शहर की हैं, जहां बीती रात बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक बार फिर हमला हो गया। इस हमले में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 6 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में मारे गए सैकत भवाल पर हमला तब हुआ जब वो पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। बीजेपी ने अपने एक और कार्यकर्ता की हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। तो बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेरने में जुटी है। मैं समझता हूं कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है टीएमसी की गुंडागिर्दी के कारण, टीएमसी की हिंसा की राजनीति के कारण, और इसलिए जनता को विचार करना है। जनता इस पे प्रमाण पत्र देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये घटना व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में आए दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले या फिर उनकी हत्याएं हो रही हैं, जिससे सूबे की कानून व्यवस्था ममता सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पिछले दिनों बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने ममता के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। इस बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच टकराव और बढ़ गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्र ने 3 आईपीएस अधिकारियों को
बंगाल से वापस बुला लिया है। नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने सेंट्रल डेपुटेशन पर सर्विस के लिए बुलाया है। इस बीच ममता बनर्जी भी सीधे सीधे केंद्र से टक्कर लेने के लिए तैयार दिख रही हैं। बंगाल के डीजीपी और प्रमुख सचिव को ममता सरकार दिल्ली नहीं भेजेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के दोनों अफसरों को समन किया है। दूसरी तरफ राज्य के हालात पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी नजर बनाए हुए हैं। शुक्रवार को धनखड़ ने साफ शब्दों में ममता सरकार को चेतावनी देते हुए उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया था। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बंगाल के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी 19 दिसंबर को बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और 2 खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया है, इसलिए मनोजीत मंडल जी आपकी तरफ रुख करेंगे। ठीक है, सियासत में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन ये एक बेहद गंभीर आरोप है कि अगर चुनाव नहीं जीतती बीजेपी तो ममता बनर्जी की, एक राज्य के मुख्यमंत्री की हत्या करवा सकती है। इसका कोई तो आधार होगा जो इतना गंभीर आरोप लगा दिया। देखिए, उनने जो कहा कि मुझे लगता है, ये उनका हंच के बारे में बताया है कि जिस तरह से लगातार एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रची गई है हमारे राज्य के खिलाफ पिछले कई सालों से। 1 सालों में तो बहुत इंटेंसिफाइड हो गए जब से ये साहब धनखड़ जी यहाँ का राज्यपाल होके आए हैं, तब से तो ये और भी बढ़ गए हैं। आप अगर देखोगी तो लगातार हमला हो रही है ममता दी के ऊपर, और कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा हमले आज तक किया है, वर्बल हमले की मैं बात कर रहा हूँ कि बीजेपी तो इसके बारे में बिल्कुल माहिर है, वो सब तो है राज्यपाल। 1 साल से ज्यादा समय तक वो। मंडल जी माफ कीजिएगा, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या वाकई आपको ये लगता है कि बीजेपी इस हद तक अपने राजनीतिक स्तर को गिरा सकती है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की हत्या करवा दे? हत्या ये शब्द बहुत बड़ा है, बहुत ही गंभीर आरोप है, कोई आधार होगा ना? जवाबी आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपका पसंद का नहीं हो सकते है। मैं इसी के सिलसिले में जवाब दे रहा हूँ कि षड्यंत्र कैसे रची गई उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। ये षड्यंत्र के बारे में हम बात कर रहे थे। जो नहीं हो रहा है यहाँ पर उनको दिखाया जा रहा है, जो हो रहा है उनको दिखाया नहीं जा रहा है। राज्य सबसे ज्यादा कर रहा है, मैं यही कह रहा हूँ। चलिए, जवाब यहाँ पर प्रियंका टिब्बीवाल जी देंगी। प्रियंका जी, टीएमसी की तरफ से गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है, सियासी तौर पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है, कई राजनीतिक हत्याएं भी हुई हैं, वो लगातार आंकड़ों के तौर पर हमने चलवाया भी है कि कौन से नाम है वो जिनको राजनीतिक रंजिश के चलते ये सहना पड़ा है, लेकिन एक गंभीर आरोप टीएमसी ने लगाया है। देखिए, बौखलाई हुई सरकार, आएंगे सर, आपके पास भी आएंगे, मंडल जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन बाकी मेहमान हैं उनकी तरफ भी रुख कर रहे हैं। जी प्रियंका जी। तो यही मैं आपसे कह रही हूँ, ये बौखलाई हुई सरकार है, इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इनके कार्यकर्ता जो हैं वो रोज आए दिन रस्तों पर हत्या कर रहे हैं। तो ये होता है ना, जो आप जो चारों तरफ करते हैं वही आपके दिमाग में घूमता है, आपके जहन में घूमता है। मैं ये कहती हूँ, सरकार में आप हैं, सत्ता पर आप हैं, गुंडे आपके हैं, पुलिस आपकी है, उसके बाद जान का डर। देखिए, बीजेपी पर इस तरह के आरोप मत लगाइए, क्योंकि आपने जनता का रोज रोज हर एक लोगों का जो खून किया है, वो खून अब आपको जो है वो पुकार रहा है, इसलिए आप बौखला गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें आपको क्या मारने की दरकार है? हम मरे हुए पर इस तरह के काम हम करते ही नहीं। हमारी सरकार जो है वो संवैधानिक ढंग से किसी भी शहर में या किसी भी राज्य में अपनी सरकार बनाने पर अपना काम करती है। और आपको हम क्या मानेंगे? आपको जनता जो है वो ये जवाब देगी, खत्म आपको जनता करेगी, वो भी संवैधानिक तरीके से, आपको इस सत्ता से हटा करके। और ये इस तरह की बौखलाई हुई बातें जो आप कर रही हैं, पहले जवाब तो दीजिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कल फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोगों ने पथराव किया साउथ कोलकाता में। और कहा, गौर से सुनिए, साउथ कोलकाता, ममता बनर्जी का इलाका, वहां पर फिर पथराव हुए, फिर मारा गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और पुलिस सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेटर की तरह देख रही थी। पूरे थाने को, पूरे पुलिस स्टेशन को 500 से ज्यादा टीएमसी के लोगों ने घेर लिया, जिनके पास हथियार थे
और ये झूठी बात नहीं है, पूरी न्यूज चलिए में इस था। पर रिएक्शन मंडल जी आपसे इसको लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये गंभीर आरोप जो है वो आप ही के नेता की तरफ से लगवाए गए हैं, यानी कि सुब्रत मुखर्जी की तरफ से लगाए गए हैं, और किस आधार पर लगाए गए हैं यही आपसे जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हमला तो उनके काफिले पर हुआ, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के शीशे टूट गए, उनके ड्राइवर को यहां पर चोट आ गई, उन्हें खुद चोट आ गई। ऐसे में सवाल अगर बीजेपी उठाती तो फिर भी हम कुछ ना कुछ जरूर सोचते, इस पर जरूर बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी की गृह सचिव को चिट्ठी यहां पर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में अप्रत्यक्ष तौर से आपातकाल की यह कोशिश है। साथ ही यह भी कहा कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, चिट्ठियां सामने आ रही हैं, वो खत सामने आ रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे तौर पर निशाना साधती नजर आती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही दूसरे नेताओं के गाड़ियों पर हुए हमले को लेकर अब केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की ममता सरकार में टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्र लिखते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। कल्याण बनर्जी ने होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कानून और व्यवस्था राज्य के दायरे में आता है और केंद्र सरकार राज्य के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रही है। किस हैसियत से केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारियों को बैठक के लिए तलब किया है। मुख्य सचिव और डीजीपी को केंद्र सरकार की तरफ से बुलाया गया था ताकि यहाँ के हालात पर चर्चा की जा सके। इसे लेकर के ममता सरकार काफ़ी तिलमिला उठी है और लगातार केंद्र सरकार पर इनकी तरफ से हमले भी किए जा रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने अपने पत्र में कई सारे सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने जेपी नड्डा के दौरे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने दौरा किया उसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस को उन्होंने नहीं दी थी, जबकि वो जेड श्रेणी की सुरक्षा में आते हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। साथ ही उनके काफिले में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे और गाड़ियों का काफिला था और मोटरसाइकिल की रैली निकाली गई थी और जिस तरीके से उसमें नारेबाजी की जा रही थी वो बिल्कुल ही उचित नहीं था। इस तरीके से कई सवाल कल्याण बनर्जी ने अपने पत्र में उठाए हैं और होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक है और कानून व्यवस्था को ठीक रखने की जिम्मेदारी सूबे की सरकार की है। यानी कुल मिलाकर के हम देखें, जब से गाड़ियों पर हमला हुआ है और आज तक की जो राजनीति है और जिस तरीके से केंद्र और राज्य के संबंध दिखाई दे रहे हैं, उससे तो यही जान पड़ता है कि अब केंद्र और राज्य में टकराव की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो और भी आगे बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच जैसा कि हमने आपको बताया कि टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी की गृह सचिव को यह चिट्ठी भी सामने आई है। मंडल जी, आपसे यहां पर साफ शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में सत्ता आपकी है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, फिर ये सब क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था सरकार की हाथ में है, लेकिन देखिए कौन इंटरफेयर कर रहा है, इसी को तो हम षड्यंत्र कह रहे हैं ना। आप कौन सी कानून के आधार पे आप ये षड्यंत्र रची गए हो कि एक 3 पुलिस आईपीएस ऑफिसर को आप भगा के ले जा रहे हो, डरा के धमका के ले जा रहे हो। आप इस तरह का चिट्ठी भेजते हो कि उनको सामन करना पड़ेगा। जब यहाँ पर इतने सारी मामला चल रहा है, पेंडेमिक है, आप चीफ सेक्रेटरी डीजी को बुलाते हो, इसको आप क्या कहते हो? इसको ये षड्यंत्र नहीं है? नहीं तो फिर यानी कि ये माना जाए ना कि ममता बनर्जी से सत्ता की वो कमान नहीं संभल रही जो कि जनता ने उनके हाथ में सौंपी। अगर कानून व्यवस्था इस तरह से नहीं रहेगी, बिगड़ेगी, तो राज्य सरकार पर ही सवाल उठेंगे। आपकी बात आप कैसे देखिए, आप उनको पूरा सीधा एक मिनट से ज्यादा टाइम दिया। शुरुआत आपसे की मंडल जी, शुरुआत आपसे की, आपको भी वक्त दिया। बहुत जल्द रिएक्शन प्रियंका जी, बहुत जल्द रिएक्शन आपसे। अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल की ये कोशिश है प्रियंका जी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, एक बड़ी बात यहाँ पर है, तो क्या वाकई कोई इस तरह का दबाव बीजेपी बना रही है? इस पूरे राज्य में अगर किसी ने अराजकता फैलाई है तो उसका नाम है ममता बनर्जी। इस पूरे राज्य में अगर किसी ने आतंक फैलाया है तो उसका नाम है ममता बनर्जी। इस पूरे राज्य में अगर तुष्टीकरण किसी ने किया है तो उसका नाम है ममता बनर्जी। अगर ये सब करके आपको डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है, डरिए। यहाँ के लोगों की जान ली है आपने, जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए जवाब यहाँ पर देना होगा और जवाब ये भी देना होगा कि टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने जो गृह सचिव को चिट्ठी लिखी है, क्या वाकई उसके पीछे हकीकत है? क्या किसी तरह का दबाव पश्चिम बंगाल पर बनाया जा रहा है? विकास चंद्रा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विकास, समझने की कोशिश करेंगे, कल भी 24 परगना में जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह की तस्वीर लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, अपने आप में बताने के लिए काफी है कि राजनीतिक रंजिश जो है चरम पर पहुंच रही है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आगे एक तरीके देखें तो पश्चिम बंगाल के राजनीति की अगर हम बात करें तो यहाँ हिंसा राजनीति की संस्कृति बन चुकी है, चुनावी अंग बन चुका है राजनीतिक हिंसा। यहाँ चाहे पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का, और यहाँ तक कि गांव और मोहल्ले के क्लब के जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी हिंसा और हत्या से बाज नहीं आते। यहाँ अगर आप देखें कि जो आज हिंसा और हत्या की राजनीति पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, इसकी शुरुआत सीपीएम के जमाने में हुई थी और इसी के खिलाफ ममता बनर्जी ने आवाज बुलंद किया था और उसी हिंसा और हत्या के विरोध में उन्होंने अपनी राजनीति चलाई और यहाँ की सत्ता पर वो काबिज हुई। और आज अगर पश्चिम बंगाल की स्थिति को आप देखें तो कोई दूसरे इस तरीके की स्थिति है कि जैसे कोई दूसरा विरोधी दल, विपक्षी दल बिल्कुल राजनीतिक रंजिश के चलते जिस तरह से कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, जिस तरह से अराजकता का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, उस पर काबू पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सियासत है और सियासत का ये रूप वाकई घिनौना लगता है जहां पर किसी को अपनी जान गंवानी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खबर पर नजर बनी रहेगी, अपडेट आगे भी पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं।